जय श्री राम भक्तों। आज हम आप लोगों को बताते हैं, हमने प्राय आपको शनिवार के चोला चढ़ाने का विधान बताया और शनिवार को चोला क्यों चढ़ाया जाता है उसके बारे में बताया है। अब हम आपको बताते हैं कि मंगलवार को चोला क्यों चढ़ाया जाता है, चोला चढ़ाने से क्या लाभ होता है। भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, सारे कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो मंगलवार को जो चोला चढ़ता है हनुमान जी महाराज पे, वो घी से चढ़ता है, घी और बंधन से। घी और बंधन से जो चोला चढ़ता है उसकी प्रथा कहाँ से स्टार्ट हुई, यही हम आपको बताते हैं। एक बार त्रेता युग में माता जी श्रृंगार कर रही थी। हनुमान जी महाराज ने लड़कपन में अपने माता जी को श्रृंगार करते हुए देखा और श्रृंगार करते हुए सिंदूर को लगाते हुए, अपनी मांग में सिंदूर को लगाते हुए देखा और माता जी से प्रश्न किया कि माता जी आप ये क्या कर रही हैं, ये सिंदूर क्यों लगा रही हैं। तो माता जी ने कहा इससे परमात्मा की आयु लंबी होती है, भगवान की आयु लंबी होती है और प्रभु इसे देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। जब उन्होंने ये कहा कि प्रभु इसे देखकर प्रसन्न होते हैं तो हनुमान जी तो प्रभु के भक्ति में इतने लीन होते हैं, उन्हें तो प्रभु की भक्ति के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, हर समय प्रभु चरित्र के ही गुणगान करना, प्रभु की बात कहना, प्रभु की बात को सुनना उन्हें अच्छा लगता। कोई राम नाम कहे तो वहीं रुक जाते हैं, कहीं राम नाम का नाम भी सुन लें तो पड़ाव पड़ जाता है। हनुमान जी महाराज तो राम दीवाने हैं। तो जब ये बात सुनी कि सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु बढ़ती है और प्रभु प्रसन्न होते हैं, तो बजरंगबली जी ने क्या किया, अपने पूरे शरीर में घी से बंधन को लेप्त कर, सिंदूर से लेप्त करके पूरे शरीर में पोत लिया और दरबार में पहुंच गए। दरबार में पहुंच गए और जय श्री राम करने लगे, इधर उधर देखने लगे। प्रभु ने पूछा कि भाई हनुमान जी यह क्या रूप बना रखा है, ये बहरूपिये का रूप क्यों धारण कर रखा है। तब हनुमान जी महाराज बोले कि प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए। तो उन्होंने कहा क्यों। तो उन्होंने कहा माता जी ने कहा आप तनिक सिंदूर लगाने से प्रसन्न हो जाते हैं और मैंने अपनी पूरी देह में सिंदूर लगा दिया, फिर भी तनिक भी प्रभु प्रसन्न नहीं हुए। प्रभु मुस्कुरा दिए और कहा हे हनुमान, तुम्हारे लिए तो हर समय हम प्रसन्न हैं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारी भक्ति धन्य है, तुम्हारी शक्ति धन्य है। यदि तुम ना होते तो हम आज कहाँ युद्ध जीत पाते और उस गद्दी पे कैसे बैठे होते। तो प्रभु के चरणों में शीश नवाया हनुमान जी महाराज ने और कहा कि मुझे बड़ाई ना दीजिए, यह सब आपका ही प्रताप है जो हम आपके साथ हैं, वरना आपके लिए कोई भी जग दुर्लभ ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपके लिए दुर्लभ हो। तब राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आज के बाद जो भी तुम्हें घी और सिंदूर मंगल वाले दिन चढ़ाएगा वो सारी परेशानियों से छूट जाएगा और उसके कार्य में बरकत होना शुरू हो जाएगी। अगर उसका कोई काम नहीं बनना है तो बनना शुरू हो जाएगा। और शांति कर्म के लिए यह उपाय बहुत ही जरूरी है, इसीलिए आप लोग घी से बंधन चढ़ाएं। यह चरित्र हनुमान जी महाराज का हनुमान जी को सुनाते हुए और बंधन और घी से मंगलवार को चोला चढ़ाएं और तुलसी के 5 पत्ते आप हनुमान जी को अवश्य चढ़ाएं, एक लड्डू और गूगल से आप उनको धुनी दें। हनुमान जी महाराज को गूगल की धुनी बहुत पसंद है, आप उसको गूगल की धुनी दीजिए। अगर बीड़ा का पान आप हनुमान जी को चढ़ाइए, हनुमान जी को जो बीड़ा का पान चढ़ाता है उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज का चोला चढ़ाइए, इसी से आप लोगों के कष्ट दूर हों। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये हमने आपको एक चोला मंगलवार को चोला चढ़ाने का विधान बताया है। आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोग इस तरीके से चोला चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।